पिछले साल 2024 में रिलीज हुई एक कमाल की मूवी डर्टी एंजल। ये कहानी उस समय पर सेट की गई है जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से 20 साल बाद वापस लौट रही थी और वहां फलस्वरूप आतंकवादी संगठन तालिबान का राज कायम हो चुका था। इस फिल्म की कहानी दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। कहानी की शुरुआत में हमें एक आतंकवादी आमिर को दिखाया जाता है। अपने खबरी से सूचना मिलने के बाद वो वहां से निकलकर एक खुफिया जगह की ओर निकल पड़ता है। वहां जाते ही कुछ अमेरिकी सोल्जर्स को दिखाया जाता है जिन्हें बंदी बनाकर छोटे केग में रखा गया है। वहाँ एक महिला सोल्जर्स को आमिर धमकी भरी बातें बोलता है और उस महिला सोल्जर्स को घुटने के बल बैठाकर उसी के साथी के हाथों में पत्थर पकड़ा दिया जाता है। आगे आमिर अफगानी में बात करते हुए अपने लोगों को कहता है कि ये अमेरिकी हमारे देश के गद्दार हैं और इन्हें यही सजा मिलने चाहिए। तभी महिला के एक साथी सोल्जर अपने हाथों से पत्थर गिरा देता है। आमिर उसे पत्थर उठाने कहता है। बात नहीं मानने पर वो उसके एक साथी पर गोली चला देता है जिससे वो वहीं मारा जाता है। साथी को मरता देख वो सोल्जर पत्थर उठा लेता है और अपनी महिला सोल्जर पर मारने लगता है। वहाँ मौजूद भीड़ भी उसे पत्थर मारने लगती है। तभी कुछ अमेरिकी लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ वहाँ आ पहुँचते हैं और जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। जवाब में आतंकवादी भी गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन इसी बीच बचाव दल अपनी महिला सोल्जर्स को बचा लेते हैं। आगे हमें गर्ल्स स्कूल को दिखाया जाता है जहां कुछ लड़कियां वॉशरूम में बातें कर रही थी कि तभी उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है। आईसिस के लड़के वहां से लड़कियों को बंदी बनाकर ले जाने लगते हैं। वहीं कुछ लड़कियां बचकर छत के ऊपर भाग जाती है और छुपकर सब देखने लगती है। आगे आमिर कमिला दुर्रानी की बेटी के बारे में पूछता है। कोई जवाब नहीं देता। आखिरकार आईसिस के लड़कों को वो लड़कियां मिल जाती है जिनकी उन्हें तलाश थी। कुछ को वो दर्दनाक मौत देते हुए छत से नीचे फेंक देता है और दुर्रानी की बेटी और अमेरिकी एबेस्टर की बेटी को पकड़कर ले जाती है। अगले दिन आईसिस की ओर से फिरौती की मांग की जाती है। अगले सीन में उसी महिला सोल्जर्स को दिखाया जाता है जिसे आर्मी फोर्स में ट्रायल के लिए बुलाया गया था, जहां हमें पता चलता है कि वो महिला एक बटालियन की कैप्टन थी जिसकी गलती के कारण उनके साथियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। कुछ दिनों बाद ट्रेविस जेक से मिलने आता है जहां अगवा हुई 5 लड़कियों की जानकारी बताता है और उन आतंकवादी आमिर की जानकारी भी देता है और मिशन के बारे में बताता है। इस मिशन में ज्यादातर लड़कियों को ही सेलेक्ट किया गया था ताकि किसी को उन पर शक न हो। तो जेक इसके लिए निकल पड़ती है जहां क्वेटा में उसे अब्बास पिक करता है और उसे वहां पहुंचा देता है जहां इस मिशन के बाकी साथी पहले ही पहुंच चुके हैं। वहां सभी एक दूसरे से अपना पहचान और काम शेयर करते हैं। वो सभी मिलकर अपना प्लान रेडी करते हैं कि कैसे उन्हें अफगान बॉर्डर में घुसना है और बदिया दुर्रानी को वापस लाना है। अगली सुबह जेक अपने एक वफादार अफगानी महिला साथी को कॉल पर अपने आने की बात बताती है। तभी उसी समय ट्रेविस उसे कॉल कर मिलने बुलाता है जहां हम बदिया दुर्रानी की मां कमिला दुर्रानी को देखते हैं जिसे बाकी लड़कियों की फिक्र नहीं होती। वो केवल अपनी बेटी को ही बचाने के फिराक में होती है। अगले ही पल वो सभी डॉक्टर के भेष में वहां से अफगान बॉर्डर के लिए निकल पड़ते हैं जहां कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, लेकिन अब्बास उसे ठीक करने के लिए जी जान लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ जेक और मलिक के बीच अब्बास के मस्त मौले अंदाज के बारे में बातचीत होती है कि कैसे उसे गाने पसंद है। कुछ दूर चलने के बाद उनकी गाड़ी अफगान लड़कों के हत्थे लग जाता है क्योंकि उन्हें शक था कि वे हथियारों के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन ऐन वक्त पर उनका लीडर उन्हें आकर बचा लेता है। अगले पल वो सभी दवाइयों से भरी ट्रक लेकर आईसिस के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। इसी बीच आमिर को एक खुफिया तहखाने में बंदी बनाई एक अमेरिकी लड़की के साथ दिखाया जाता है। आमिर वो कहानी बताता है कि आखिर वो क्यों उनके खिलाफ है, कैसे अमेरिका ने उसके परिवार को खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी वो उसे वापस भेजकर सुलह
का रास्ता निकालेगा। दरअसल ये उसकी चाल है जिसे हम आगे मूवी में समझ पाएंगे। वहाँ से वापस आने के बाद जेक जानकारी जुटाने में लग जाती है। वही ट्रेविस बॉम्ब और शूटर के साथ उस जगह पहुँचते हैं जहाँ उसने अपनी बाइक और बारूद छुपा रखी थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्हें वो जगह बर्बाद नजर आता है। अगले सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे आईसिस ने अपना मोहरा बनाकर भेजा था। वो लड़की पुलिस को उस खत के बारे में बता ही रही थी, तभी उस कार में जोरदार धमाका होता है जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। ये धमाका अमेरिका को जलाने के लिए था। वो सभी भी इस मंजर को दूर से ही देख रहे होते हैं। आगे जेक अगवा हुई लड़कियों की लोकेशन की खबर लेकर आती है। वो बताती है कि उन्हें एक वीरान कारखाने में कैद रखा गया है। ये सब उसे उसके सबसे वफादार खबरी से पता चला है, लेकिन इनके पास एक बुरी खबर भी थी। इनके पास हथियार के नाम पर सिर्फ पेट्रोल बम और राइफल हैं। तो ये सभी आतंकवादी के हथियार लूटने की योजना बनाते हैं और सभी वहाँ के लिए निकल जाते हैं जहाँ हथियारों का गोदाम था। तभी वहाँ उनका सामना सुरक्षा में लगे लड़ाकों से होता है। काफी देर तक वे सभी मिलकर उनका सामना करते हैं। कुछ को वो सभी घात लगाकर मौत की नींद सुला देते हैं और जितने हो सके हथियार लेकर निकलने ही वाले होते हैं। तभी उनका सामना एक बार फिर तालिबान के लड़कों से हो जाता है, जिसके लिए वो सभी पहले से तैयार थे। उन्होंने उसका सफाया कर ही दिया था, लेकिन एक घायल आतंकवादी की गोली डॉक्टर और ट्रेविस को जा लगती है, जिसमें उन दोनों की वहीं मौत हो जाती है। वो सभी कवर फायर करते हुए उनके लाश को वहाँ से लाने में सफल हो जाते हैं। वे सभी उनके मौत से टूट जाते हैं और मदद के लिए बशीर को कॉल लगाते हैं। बशीर वही शख्स है जिसने उन्हें अफगान बॉर्डर पार करने में मदद की थी। जेक ट्रेविस और डॉक्टर की लाश बशीर के खेत में ही दफनाती है। जेक देखती है कि बशीर के घर कमीला दुर्रानी पैसों से भरी बैग लेकर पहले से मौजूद है, लेकिन जेक को पता चलता है कि नोट नकली है। कमीला कहती है कि तुम सभी सिर्फ मेरी बेटी को बचा लो। आमिर को नोट के बारे में पता नहीं चलेगा क्योंकि वो अमेरिकन नहीं है। इसी बीच जेक की वफादार तालिबानी खबरी अवीना मिलने पहुंचती है। वो बताती है कि उनके पास समय कम है क्योंकि आईसिस अगवा लड़कियों को किसी दूसरी जगह ले जा रहे हैं जिसके बारे में उसे नहीं पता। अवीना उन्हें शेख के बारे में बताती है कि अगर वो शेख को अगवा कर लेंगे तो उनका काम आसान हो जाएगा, जिससे जेक और उनकी टीम शेख को तालिबान के कब्जे से अगवा करने के मिशन पर निकल जाते हैं। उनके पास फुल प्रूफ प्लान होता है। उनकी टीम शेख के काफिले पर अटैक कर शेख को अगवा करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रॉकी घायल हो जाती है और वहीं फंस जाती है और वापसी के दौरान अब्बास को गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। रॉकी उनके कब्जे में आ जाती है। जेक को आगे पता चलता है कि उसकी वफादार अवीना आईसिस से मिली हुई है और सारी खुफिया जानकारी उन्हें शेयर कर रही है। जेक मौका पाकर अपनी टीम के साथ वहां से निकल भागती है। तभी आमिर वहां आकर उन्हें अपने खुफिया पनाह में ले जाता है, लेकिन जेक ने समझदारी दिखाते हुए अपना सेल फोन पैसों के बैग में ही रख दिया था, ताकि जब आमिर शेख को लेने आए तो पैसों से भरा बैग अपने साथ लेकर जाएगा, जिससे वो पता लगा सकते हैं कि वो खुफिया कैद खाना कहाँ है। आखिरकार जेक को उसकी लोकेशन का पता चल ही जाता है। वो अपनी टीम के साथ वहां दाखिल हो जाती है। हालांकि ये काफी जोखिम भरा फैसला होता है, लेकिन जेक और उसकी टीम कैद खाने के कोने कोने में फैल जाती है। जेक वहां का मुआयना करने के बाद लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स एयरफोर्स को भेज देती है। अगले सीन में बदिया दुर्रानी और आमिर को दिखाया जाता है, जो जबरदस्ती उससे निकाह करने का दबाव बनाता है, ताकि उसका ऐसा करने के एवज में वो उसके बाकी महिला साथी को रिहा कर देगा। बदिया के लिए ये पल मुश्किल भरा होता है, लेकिन उसे मजबूरन हामी भरना पड़ता है। निकाह पूरा होते ही आमिर शेख को मौत के घाट उतार देता है। वहीं बशीर और मलिक चारों तरफ टाइम बम फिट कर देते हैं। तभी आमिर को ये पता चलता है कि जेक और उसकी टीम यहाँ पहुँच चुकी है। वो सभी अलर्ट हो जाते हैं और बुरखा पहने सभी महिला कर्मचारी को एक लाइन में
खड़ा कर देते हैं। तभी टाइम बम ब्लास्ट होता है और बाकी लड़ाके इसमें मारे जाते हैं। तभी जेक को बदिया दुर्रानी नजर आती है, जिसे बचाने के लिए वो उसे सुरक्षित जगह ले जाते हैं। उनके साथ वो बाकी लड़कियां भी मौजूद थी जो कैद थी। इसी बीच जेक और आमिर के बीच कड़ी फाइट होती है। जैसे तैसे जेक आमिर को वहीं ढेर कर देती है और सभी लड़कियों को सुरक्षित निकालने में कामयाब हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच जेक और बशीर को छोड़कर बाकी सभी साथी या तो वहीं फंस जाते हैं या घायल हो जाते हैं या मारे जाते हैं। तो जेक और बशीर वापस न जाकर वहीं रुककर उनसे लड़ने का विचार बनाते हैं और इसी विचार के साथ मूवी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी लाज आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।